Hello everyone, welcome to IS Help Desk. Today we are going to start with the third session of our mains answer writing program. ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जिसमें आपको हम सिखाएंगे किस तरीके से आप एक आइडियल और एक बेस्ट आंसर लिख सकते हैं यूपीएससी मेंस के लिए। इससे पहले हमने 2 सेशन और लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा क्योंकि हम हर सेशन में अलग अलग क्वेश्चन उठाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से और अलग अलग टॉपिक से, ताकि आपको अलग अलग डायमेंशन से बता पाएं कि किस तरीके से एक आइडियल आंसर लिखा जा सकता है। एक क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि एक इफेक्टिव आंसर कैसे लिखा जाए आईएएस मेंस के लिए, वो हम आपको बताएंगे। इफेक्टिव आंसर इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी पार्ट में और कंक्लूजन में। जो फोकस एरिया होगा वो होगा कि वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखा जाए। आंसर कोई भी लिख सकता है, लेकिन वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर हर कोई नहीं लिख पाता। आप जब तक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं लिखेंगे आपका मार्क्स मैक्सिमाइज नहीं होगा मेंस में। प्रैक्टिकल गाइडेंस हम आपको देंगे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताएंगे, सजेशन बताएंगे, अलग अलग सेक्शन को लेंगे और हर एक सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लिख पाएंगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। टू व्हाट एक्सटेंट इज बिहेवियरल चेंज among individual essential for effective groundwater management in India? Discuss. क्वेश्चन कहता है कि किस हद तक बिहेवियरल चेंज जरूरी है इंडिविजुअल में एक इफेक्टिव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए इंडिया में। इसको डिस्कस करना है। जब भी क्वेश्चन रहे डिस्कस तो उसको कैसे आंसर करेंगे। जब भी डिस्कस लिखा रहे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्जामिन करना है डिटेल में उस टॉपिक को। आपको आर्गुमेंट देने हैं, साथ में एविडेंस देने हैं फॉर और अगेंस्ट में। ये जरूरी है कि फॉर में भी देना है और अगेंस्ट में भी देना है, और एक रीजनेबल कंक्लूजन पे आना है लास्ट में। यानी फॉर दिया, अगेंस्ट दिया, फिर एक कंक्लूजन दिया। यहाँ पे आपको बैलेंस्ड व्यू देना है और जो नेसेसिटी है वो डिस्कस करना है बिहेवियरल चेंज के लिए, और अदर फैक्टर्स का भी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे दिखाना है। हर क्वेश्चन का कुछ की कंपोनेंट होते हैं, कुछ की वर्ड होते हैं। उन की वर्ड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है एक इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए। इस क्वेश्चन में जो की वर्ड है वो है बिहेवियरल चेंज, नंबर 1। नंबर 2 ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, नंबर 3 इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। ये 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिन्हें आपको अंडरस्टैंड करना है और आंसर इसके इर्द गिर्द घूमेगा। फिर क्वेश्चन को आपको ब्रेक करना है कुछ इस तरीके से। व्हाट यानी बिहेवियरल चेंज अमंग इंडिविजुअल क्या होता क्या है। वाई ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, इफेक्टिव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, कहाँ पे, यानी इंडिया कंटेक्स्ट में ही आपको बताना है, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में नहीं बताना है, इन इंडिया, क्योंकि क्वेश्चन ही लिखा है इन इंडिया। टू व्हाट एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि बिहेवियरल चेंज जरूरी है नहीं है, ये पूछा है किस हद तक जरूरी है। आपको हद बताना है यहाँ पे कि किस हद तक, टू व्हाट डिग्री इज बिहेवियरल चेंज एसेंशियल फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप कीवर्ड या की टर्म्स को डिफाइन कर लें कि बिहेवियरल चेंज होता क्या है और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट क्या होता है। फिर तुरंत उसके बाद आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना है कि इंडिया में ग्राउंड वाटर सिचुएशन का कैसा है, यानी क्या हाल है ग्राउंड वाटर का इंडिया में। ये सारे आपको 2 से 3 लाइन में लिखने हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका बहुत लंबा नहीं हो सकता है। जो भी आर्गुमेंट देने हैं बॉडी पार्ट में देने हैं, 2 लाइन या 3 लाइन मैक्सिमम जा सकते हैं आप इंट्रोडक्शन में। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड with approximately 60% of its irrigation and 85% of its drinking water supply depending upon it. यहाँ पे आपने एक ओवरव्यू बता दिया कि ग्राउंड वाटर का क्या सिचुएशन है।
However, unsustainable extraction rates have led to severe depletion of groundwater. In this context, behavioral change among the individual becomes crucial for effective groundwater management. तो इस तरीके से आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, यानी शुरू में आप बता दें कि किस हद तक ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है और बिहेवियरल चेंज की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, ये यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया शॉर्ट में। अब हम देखते हैं कि मेन बॉडी पार्ट में हम क्या लिखेंगे। इसको हमने कई सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन क्या है? फर्स्ट सेक्शन में है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया। आपको ग्राउंड वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, वो दिखाना है। करंट स्टेटस क्या है ग्राउंड वाटर रिसोर्स का इंडिया में। डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर कितना है, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए किस हद तक ग्राउंड वाटर को यूज किया जाता है, ये हम बताएंगे सेक्शन 1 में। यानी बॉडी पार्ट में पहला आप स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस से, फिर स्टेटस से और डिपेंडेंसी से। इस तरीके से आप लिख सकते हैं ग्राउंड वाटर इज क्रिटिकल रिसोर्स इन इंडिया अंडरपाइनिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक नीड्स। ओवर रिलायंस एंड unregulated extraction have led to alarming level of depletion, posing a significant threat to water security. एक बार आपने ग्राउंड वाटर के बारे में बता दिया, बिहेवियरल चेंज के बारे में बता दिया। सेक्शन 2 में यानी नेक्स्ट पार्ट में, बॉडी पार्ट में आप बताएंगे बिहेवियरल चेंज के बारे में और फिर लिखेंगे एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल बिहेवियर इम्पैक्ट ग्राउंड वाटर, यानी हमारा बिहेवियर किस तरीके से ग्राउंड वाटर को इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल देंगे सक्सेसफुल बिहेवियरल चेंजेस का। सेक्शन 2 का हम देखते हैं एग्जाम्पल कैसे आप लिख सकते हैं। सेक्शन 2 में बिहेवियरल चेंजेस सच एज अडॉप्टिंग वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज एंड प्रैक्टिसिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। फॉर इंस्टेंस, implementation of drip irrigation in several regions has reduced water usage by up to 40%. तो इस सेक्शन 2 में यानी नेक्स्ट बॉडी पार्ट में आपको बिहेवियरल चेंज को एक्सप्लेन करना है डिटेल में कि बिहेवियरल चेंजेस कैसे कैसे लाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को यूज करके लाया जा सकता है, पानी का वेस्टेज को कम करके लाया जा सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके लाया जा सकता है और साथ में ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, जो माइक्रो इरिगेशन है उसके बारे में बताएं और एक डेटा यहाँ पर रखें कि किस हद तक इनको यूज करने के बाद, ड्रिप इरिगेशन को यूज करने के बाद वाटर यूसेज को रिड्यूस किया गया। इस आंसर के नेक्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे कि दूसरे क्या फैक्टर्स हैं ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के। कुछ फैक्टर और यहाँ पे आप ऐड करें। फिर उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस जो वाटर मैनेजमेंट के लिए है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, क्या क्या टेक्नोलॉजीज को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, ये सारे आपको यहाँ पे लिखने हैं सेक्शन 3 में। एग्जाम्पल देखते हैं सेक्शन 3 का कि वाइल इंडिविजुअल एक्शंस आर वाइटल, government policies, technological advancement and community initiative play equally important roles. Policies like Atal Bhujal Yojana aim to promote sustainable groundwater management through collective action and scientific planning. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि एक स्कीम को आप लिख सकते हैं और साथ में इस स्कीम के क्या फायदे हैं, क्या पर्पस है, उसको भी बताना है। सेक्शन 4 में अगेन आप बिहेवियरल चेंज की बात करें और एक्सटेंट ऑफ बिहेवियरल चेंज की बात करें कि किस हद तक, किस डिग्री तक बिहेवियरल चेंज की जरूरत है और assess how crucial individual behavior changes are compared to other factors. Provide case studies, examples where behavioral change have led to effective groundwater management. यानी कि यहाँ पे behavioral change के बारे में बताना है और साथ में ये बताना है कि कोई केस स्टडी दिखा सकते हैं आप. केस स्टडी के लिए आप नोट्स बना के रख सकते हैं अलग अलग केस स्टडी का, वाटर मैनेजमेंट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे,
बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स पे आप केस स्टडी बना के रखें, योजना कुरुक्षेत्र और न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, तो वो केस स्टडी यहाँ पे आपका काम आएगा। एक केस स्टडी आप छोटा सा 2 से 4 लाइन में आप लिख सकते हैं, साथ में डेटा एग्जाम्पल्स के द्वारा आप अपने बात को सपोर्ट कर सकते हैं कि बिहेवियरल चेंज की कितना ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। एग्जाम्पल देखते हैं सेक्शन 4 का। बिहेवियरल चेंज अमंग इंडिविजुअल इज क्रूशियल कंपोनेंट बट इट मस्ट बी कंप्लीमेंटेड बाय रोबस्ट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट ऑफ गुजरात community led initiative combined with government support have successfully rejuvenated several groundwater resources। एक बेस्ट एग्जांपल है गुजरात का, जहां पे कम्युनिटी का इनिशिएटिव साथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट, यानी दोनों था, गवर्नमेंट कम्युनिटी का भी इनिशिएटिव और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट, दोनों मिलकर ग्राउंड वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में बहुत हद तक मदद किया, हेल्प किया। तो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज़रूरी हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के इशू को सॉल्व करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के पॉलिसीज के साथ साथ आपको बिहेवियरल चेंज भी करने होंगे, हम इंडिविजुअल को करने होंगे, जितने भी लोग हैं उनको अपने अपने लेवल पे करने होंगे, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाएं, रूल्स बन जाए, लॉ बन जाए, जब तक लोग खुद में चेंज नहीं होंगे तब तक कोई बड़ा चेंज आने वाला नहीं है। कंक्लूजन में आपको सजेशन देना है, एक सजेस्टिव कंक्लूजन होगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर की बात की गई, डिप्लीशन की बात की गई, एक इशू की बात की गई, तो यहाँ पे एक सजेशन आपको देने हैं। यहाँ पे अपने जो पॉइंट्स ऊपर में लिखे हैं आपने उसको समराइज करिए। समराइज बहुत लंबा नहीं होगा, 1 से 2 लाइन के अंदर में होगा। दोबारा आप सिग्निफिकेंस बताइए बिहेवियरल चेंज का, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का, लेकिन यहाँ पे जब सिग्निफिकेंस बताएंगे तो आप ब्रॉडर टर्म्स में बताएंगे। ब्रॉडर टर्म्स मतलब ये हो गया कि आपको ड्रिप इरिगेशन, आपको स्प्रिंकल इरिगेशन ये नहीं बताने हैं, आपको एक ब्रॉडर बताने हैं कि एक बड़ा मेजर क्या लिया जा सकता है जिससे हम ग्राउंड वाटर जो डिप्लीशन है उसको कम कर सकते हैं। एक बैलेंस अप्रोच आपको दिखाना है जिसमें बिहेवियरल चेंज होगा और दूसरे मेजर्स होंगे, साथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा। कंक्लूजन देख लेते हैं कि एक आइडियल कंक्लूजन किस तरीके से आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। While behavioral change among the individual is essential for effective groundwater management in India, it is not the sole solution। यहाँ पे बताना है कि behavioral change जरूरी है, लेकिन ये sole solution नहीं, यही एक solution नहीं है। A comprehensive approach that include policy measures, technological intervention, community management is necessary to ensure sustainability of this vital resource। यानी कि सिर्फ behavioral change से नहीं होगा काम, टेक्नोलॉजी को भी यूज करना पड़ेगा, पॉलिसी मेजर्स को भी लेने होंगे, कम्युनिटी इंगेजमेंट भी करना होगा, तब जाके ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ओनली थ्रू कलेक्टिव एफर्ट कैन वी सिक्योर ग्राउंड वाटर रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी कलेक्टिव एफर्ट का जरूरत है, इंडिविजुअल एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट, सारे एफर्ट को मिलाएंगे, गवर्नमेंट का एफर्ट, सारे एफर्ट को मिलाने के बाद कंबाइंड एफर्ट जब लगेगा तो ये ग्राउंड वाटर जो डिप्लीशन है इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। विद दिस वी कंप्लीट आवर थर्ड सेशन ऑन मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। हम और भी वीडियोज लाते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट पे, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हो कि किस तरीके से मेंस आंसर राइटिंग लिखी जाए और किस तरीके से मार्क्स को इन्हांस किया जाए और इंटरव्यू कॉल के लिए अपनी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जाए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप आंसर भी लिख सकते हैं और व्हाट्सएप पे अपने आंसर लिख कर भेज सकते हैं, हम उसको इवैल्यूएट करके आपको देंगे।